जैसा उसका खान पान होगा, जैसा उसका रहन सहन होगा, जैसे उस टाइम में हालात गुजरेंगे, जैसी परिस्थितियाँ होंगी, उसके गर्भ से वैसा ही बच्चा भी पैदा होगा। तो इसलिए गर्भ में बच्चा आने के बाद एक विशेष संभाल की और देखभाल की जरूरत पड़ती है। और जब लापरवाही करते हैं तो मिस्त्री भी गलत काम कर देता है। तुम अगर मकान बनवाते हो और इधर उधर चले जाते हो तो मिस्त्री गलत सामान लगा देते हैं ना, मकान में लगा देते हैं ना। इसी प्रकार से तुम अगर निगरानी नहीं करते तो बच्चा पैदा होने वाले में भी गलत सामान भरा जाता है। जैसे कई औरतें पत्थर ईंट खा लेती हैं, कोई मिट्टी खाना शुरू कर देती है, कोई कोयले खाना शुरू कर देती है। करते हैं कि नहीं? तुम्हें ज़्यादा पता है, होता है नहीं ऐसा? वैसे तो ज़रूरत है शरीर में उन चीज़ों की, क्योंकि जब बच्चे का निर्माण जो हो रहा है उसकी हड्डियां बनने के लिए, उसका मांस रुधिर बनने के लिए, उसमें जितने भी कण पुर्जे इंसान के शरीर में बनते हैं उनके बनाने में अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो अंदर में जो चेजारा बैठा है ना बनाने वाला, वो सामान मंगाता है कि लाओ। उसके लाने के देने के दरवाजे कौन से हैं? ज्ञान देने के लिए ज्ञान की बात ये कान सुनते हैं, देखने के लिए ये आंखें उनको देख के बताती हैं, खाने पीने की चीज़ों का सामान मुंह के द्वारा भेजा जाता है, पीने का सामान मुंह के द्वारा भेजा जाता है, जब जाके उस बच्चे का निर्माण होता है। अब उस हालात में ये ना सोचना बच्चा जब से डॉक्टर लोग बैठे हैं, मन तो डॉक्टरी का ऐ तो मैं जानता को नहीं, साधारण सा विद्यार्थी था, आर्ट का स्टूडेंट। बच्चा 40 दिन के बाद गर्भ में उसके अंग आने शुरू हो जाते हैं, धड़कन शुरू हो जाती है 40-45 दिन के बाद। ऐसा ही डॉक्टर साहब। और उसके बाद बच्चा जब पूरा हो जाता है, अंग पूरे हो जाते हैं उसके 5-6 महीने के, उसके बाद में बच्चा सारी चीज़ जो बार उसकी माँ देखती है, जो उसकी माँ सुनती है, जो उसकी माँ करती है, उन सब चीज़ों का सीधा असर उस बच्चे के दिमाग पर, उसके दिमाग के निर्माण में, उसकी बुद्धि पर यूं का यूं असर पड़ता है। जब बच्चा पैदा होगा, अगर उस वक्त में माँ के विचार अच्छे नहीं हैं तो बच्चे के भी विचार अच्छे नहीं होंगे। अगर माँ उस वक्त में कोई चोरी चारी करती है, आँख में चोनी का कोई खेल खेले, बच्चा वैसे ही काम करेगा बाहर। अगर शांत स्वभाव है, हंसती खेलती रहती है, तो सारे के सारे उसके बच्चे वैसे ही हंसते खेलते मस्त और सही हों। हमारे संस्कार थे 16 संस्कार। बच्चा गर्भ में पड़ता था उसी टाइम से उनके संस्कार शुरू हो जाते थे। अब तो कौन देखता है? अब तो अनकॉल्ड संतान आती है, पता ही नहीं होता माँ बाप को कब संतान होगी, कब बच्चा होगा। देखते हैं तो बच्चा हो गया। जब बच्चा सोच समझ के करते थे कि किस टाइम में बच्चा होना चाहिए। बच्चा आज माँ बाप का कहना क्यों नहीं मानता? वो वैसे संस्कार लेके पैदा हुआ है। नहीं तो सब जानते हो महाभारत के युद्ध में जब 6 डोडी तोड़ दी गई, 7 में डोडी तोड़ने वाला कोई रहा नहीं, और डोडी तोड़ना सिर्फ अर्जुन जानता था। और जिस दिन वो चक्रव्यूह की रचना रची कौरवों ने, तो उन्होंने कह दिया था कि सिर्फ अर्जुन को तोड़ सकता है, बाकी कोई भी योद्धा नहीं तोड़ सकता। बोले कि अर्जुन को इसके दूर ले जाना, फिर जो है ये पांडु सारे फंस जाएंगे। युद्ध करते करते अर्जुन को दूर ले गए, बाकी पांडु घबरा गए। सब के सब बोले चक्रव्यूह का किला तो हमें तोड़ना ही नहीं आता,
ये तो युद्ध कौशलता का हमें कुछ नहीं पता, ज्ञान नहीं है। अभिमन्यु कहने लगा कि ताऊ जी युधिष्ठिर से कि चिंता ना करो, घबराओ ना, 6 डोडी तो मैं तोड़ना जानता हूँ। बोला तूने कहाँ से सीख ली? हमारी सारी जिंदगी बीत गई, हम नहीं समझ पाए, तूने कहाँ से सीखी वो? कहने लगा ताऊ जी जब मैं मेरी माँ के गर्भ में था और मेरी माँ कहने लगी अर्जुन से रात के समय एक दिन कि चक्रव्यूह का किला कैसा होता है, आपको कैसे तोड़ना होता है? बोले समझाओ ना। बोले तो मेरे पिताजी मेरी माँ को चक्रव्यूह का किला बताने लगे और साथ साथ ये भी बता रहे थे कि कैसे तोड़ा जाता है। लेकिन 6 डोडी तोड़ी ने जब तक तो मेरी माँ जागती रही, मुझे 6 डोडियों का पता है। 7वीं डोडी का जब बताया तो मेरी माँ सो गई, तो मुझे भी ज्ञान नहीं है। अगर वो जागती रहती तो मुझे वो भी तोड़नी आ जाती, लेकिन 6 मैं तोड़ सकता हूँ और 7वीं डोडी का मुझे ज्ञान नहीं है। फिर भीम करने लगा घबराने की बात नहीं, 6 तोड़ दे, 7वीं को तो मैं गदा पे धर के मारूंगा, तोड़ दूंगा सब। अभिमन्यु ने जब युद्ध के मैदान में गया और चक्रव्यूह के किले की 6 डोडियां तोड़ता हुआ चला गया तो कौरव भी हैरान थे। बोले इसको कहाँ से तोड़नी आ गई है? अर्जुन के सिवाय कोई जानता ही नहीं है। लेकिन 7वीं डोडी में जाके जब फंस गया और वहाँ भी उसके साथ धोखा होगा, इसलिए 7वीं डोडी नहीं तोड़ पाया। कहने का मतलब क्या है इस कहानी का कि गर्भ में रहते हुए उसने वो बात वहाँ से सीख ली। इसलिए गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ को अच्छे से अच्छा वातावरण देना चाहिए, वीरों की, बहादुरों की, सच्चाई की, परोपकार की, परहित की, भगवान भक्ति की, प्रेम की, ऐसी बातें और कहानी उसको सुनानी चाहिए जिसके कारण गर्भ में रहने वाला बच्चा वो गुण लेके पैदा हो। अब बात चलती है कोई की कोई। अब जो मैं बताऊं 47 और 48 में जो संतान पैदा हुई थी ना, वो सारी गुस्से वाली पैदा हुई थी। क्यों हुई थी कि उस टाइम में हमारा और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति दुश्मनी थी, हिंदुओं को मार के वो रेल भर के भेजते थे और हिंदू मुसलमानों को मार के भेजते थे। तो वो कटुता जो उस वक्त में जो माताएं गर्भवती थी उन पर उस चीज़ का बड़ा असर पड़ा। उनमें ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा क्रोध, ज़्यादा विरोध, इस प्रकार की चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि उस वक्त में इनके आपस में एक दूसरे के प्रति विरोध की भावनाएं थी। तो उन भावनाओं के कारण सीधा असर उन पे भी था, सीधा असर उन पे भी था। इसलिए जब भी बच्चा गर्भ में आता है, माँ बाप को पता लगता है या स्त्री को खुद को अपने आप को खुश रखो, उसको अच्छा भोजन दिया जाए, जो चीज़ मांगती है वो चीज़ उसको देनी चाहिए। एक बार कहते हैं पुराने ज़माने की बात है, व्यापार किया करते, जो चीज़ें दूसरे देशों में नहीं होती अपने देश में लेके आते थे और अपने देश में होती थी वो दूसरे देश में लेके जाते थे। अफगानिस्तान काबुल कंधार के बॉर्डर पर यहाँ से अनाज ले जाते थे, वहाँ से मेवे लेके आते थे, बादाम, छुआरे, किशमिश, खुरमानी, क्योंकि वहाँ ये बहुत चीज़ होती थी, सेब, संतरे, ये तो अपने तो अब होने लगे हैं। तो जब वहाँ से लेके आते थे, वहाँ बॉर्डर पर मजदूर आदमी बोझ ढोने का भी काम करते थे, सामान इधर से उधर से करना पड़ता था। तो एक व्यापारी जब वहाँ से सामान लेके आ रहा था तो उससे गरीब आदमी जो इस प्रकार की पल्लेदारी करता था या मजदूरी करता था, वो उसे व्यापारी से कहने लगा जी एक काम कर दो, हाथ जोड़ के कहने लगा, बोले मुझे 2 सेब दे। बोला सेब?
बहुत महंगे होते थे। गरीब आदमी को रोटी नसीब नहीं होती, सेब कौन देते। लेकिन समझदार आदमी थे। उस समय में आदमियों में एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना थी। लोग बड़े हितकारी थे, दूसरे का दुख दर्द समझने वाले थे। उसने सोचा ये गरीब आदमी और सेब की मांग करता है, बोला जी पैसे तो कितने भी ले लो, 2 सेब चाहिए मुझे। बोला सेब किस लिए चाहिए भाई? बोला जी मेरी घरवाली गर्भवती है और उसका मन सेब खाने को है। समझदार आदमी था। आजकल तो ये बात फुर्सत ही नहीं है किसी को सोचने की। आजकल तो कुछ न कुछ उल्टा सीधा सोचेंगे। किसी के पास 2 पैसे हो गए, सुल्फा, गांजा, दारू, अफीम, जुआ ये करते हैं, बड़ा मानते हैं अपने आप को, बिना बात की बीमारी लगा लेते हैं, चाहे बर्बाद सब कुछ हो जाओ, लेकिन उसमें इज्जत मानते हैं वो लोग। तो उस आदमी ने क्या किया, उससे पूछ के कि आपको किस लिए चाहिए? कहने लगा जी मेरी घरवाली गर्भवती है और उसका मन सेब खाने को। बोला भाई तेरे को सेब दे दूंगा, पैसे भी नहीं लूंगा, लेकिन एक वादा कर, कागज पे मुझे लिख के दे दे। बोले क्या? बोला ये लिख के दे दे कि जब तेरा बच्चा यहाँ अफसर लग के आए तो टैक्स माफ कर दे हमारा। बोला जी अभी तो हुआ ही नहीं है। बोला मुझे पता है ना, जो तेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा पैदा होगा वो साधारण बच्चा नहीं होगा, बहुत गुणवान बच्चा पैदा होगा वो, क्योंकि उसकी माँ का जब सेब खाने का मन करता है तो बहुत ही लायक बच्चा पैदा होगा, बहुत ही अच्छे गुण लेके पैदा होगा। वो कोई साधारण रूह नहीं होगी और वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा अफसर बनेगा। उसने लिख के दे दिया और वही हुआ। 20-25 साल के बाद में वो जब वहाँ अफसर लग के आया और उसको पता लग गया, उसने पहचान लिया, क्योंकि आदमी की तो जो असली खून होता है उसके काम से, उसके व्यवहार से, उसके रूप रंग से पहचाना जाएगा कि तो उस खानदान का है। जब वो देखा और उससे बात की और जाके बताया कि भाई इस तरह से बात थी। बोले मेरे पिताजी हैं, अभी जिंदा है, काम करते हैं अभी। बुलाया, जानते थे। बोले तेरे पिताजी ने ये लिख के दिया था। उसने वही कर दिया, उसी दिन से उनका टैक्स माफ कर दिया। जो पहले टैक्स देते थे उससे बहुत कम कर दिया कि ना मात्र का टैक्स जोर काम कर। समझे कहने का मतलब? इसीलिए कहीं ना होनहार बिरवाल के होत चीकने पात, और अंग्रेजी में कहा होता है कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाली जो अच्छी चीजें होती हैं वो अपनी शैडो पहले ही फैला देती हैं, दिखा देती हैं अपना रंग रूप। इंसान अगर सारे काम सोच समझ के ऐसे करता है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम उसको मिलते हैं, परंतु आज फुर्सत नहीं है इंसान। दूसरे की कहाँ, खुद के लिए उसको फुर्सत नहीं है। वो क्या सोचता है, क्या करता है। अच्छी चीज को समझाने से भी लोग नहीं समझते हैं, बुरी चीज को बिना बताए भी अपना लेते हैं। अच्छे काम करने के लिए आदमी कितना प्रेरित करते हैं, फिर भी वो नहीं लगते उस रास्ते पे, दुष्ट काम की ओर भागे हुए जाते हैं। इसलिए उन माताओं से मेरा ये छोटा सा जो एक उदाहरण तुम्हें दिया, उस पर अगर गौर करोगे, इन बातों को याद रखोगे ना, तो तुम पाओगे कि जैसी संतान तुम पैदा करना चाहते हो वैसी हो जाएगी। तुम अगर विचार रखोगे वीर योद्धा पैदा हो तो वीर योद्धा पैदा हो जाएगा। तुम अगर सोचो चोर डाकू पैदा हो तो वो पैदा हो जाएगा।
तुम अगर चाहो संत महात्मा फकीर पैदा हो तो वो पैदा हो जाएगा, वो तुम्हारे हाथ में है। अपने विचार, अपने ख्यालात, अपने रहन सहन, अपना खान पान उसी प्रकार का रखो जिसके कारण तुम एक अच्छे जीव को इस संसार में लाओ जो दूसरों का कल्याण और हित करे। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।